क्या व्यू पॉइंट है आपका? काश आप लोग भी समझें, मैं बात करूं। नहीं आप लोग मतलब, नहीं आप लोग से क्या मतलब है आपका? करता हूं। नहीं आप लोग से मतलब क्या? क्योंकि मैं कपूर हूं, खान नहीं, इसलिए मतलब आप लोग हो गया। खान होता तो मतलब हम लोग होता। यही प्रॉब्लम है, बता रहा हूं, नहीं यही प्रॉब्लम है। बता रहा हूं। कपूर हूं तो आप लोग हो, खान होता तो हम लोग होता। दैट्स योर प्रॉब्लम। सरवर साहब ने आज तक कभी नहीं कहा आप लोग, हम लोग हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। मैंने क्या कहा जिसमें आपको एक बार ऐसा लगाओ रशीदी जी की मैंने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए कुछ कहा? नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम। व्हाई डू यू डू दिस? व्हाई रशीदी जी? दैट्स माय प्रॉब्लम विद यू। क्यों करते हैं आप ऐसा? आप लोग क्या होता है, हम लोग क्यों नहीं होते? मुझे लगा, मैं बता रहा हूं ना, मुझे जो लगा मैं बता रहा हूं। बताइए। तो सही चाचा, सुनिए सुनिए, देखिए आपने अपने इंट्रो में कहा क्या कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं पत्थरबाजी करोगे, झगड़े करोगे, हाँ। गोलियां चलाओगे। ये क्या है? आप ईमानदारी के साथ क्या कह सकते हो? जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसको हाजिर नाजिर समझकर क्या कह सकता हूं कि जो अभी कुछ पिक्चर संभल चल में रही हुआ, थी जेएनयू में, आपको क्या पता है मुसलमान किस टॉपिक जिम्मेदार पे है बोला उसका? है? पिक्चर चल रही थी जेएनयू में, मुसलमान बच्चे जिम्मेदार देख है रहे उसका? थे, छात्र, राजनेता नहीं। अरे भाई साहब, छात्र भाषण नहीं, जो अभी भाषण असली नहीं। जीवन में उतरे नहीं है। नहीं भाषण नहीं। अरे भाषण आप दे रहे हैं। नहीं ठीक है ना, वो उनके हाल, लेकिन भाषण आप दे रहे हैं। करनी है तो सच बात कर लो। हाँ तो सच करो ना। कोई बात नहीं, फिर भाषण दो तो अरे तो सच करो। देखो बात करनी है तो सच बात कर लो, करो ना हाथ रख के बात मौलाना साहब, करो। आपने एक बार मुझे कहा था टोपी और दाढ़ी रख के ऐसे बात नहीं करते, तो प्लीज आज दिल पे हाथ रख के बोलिए। मैं किसी के आराध्य पे टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं कह रहा हूं दिल पे हाथ रखिए और बोलिए, क्या जरूरत नहीं है आज आप लोगों को खड़े होके एकता का मैसेज देने की? बच्चे पत्थर चला रहे हैं क्योंकि पिक्चर पसंद नहीं आई। क्या तरीका है? तो दो, बोलिए। अरे बोलने तो दो भाई साहब, बोलने तो दो, बोलिए। आप बुला लेते हो, आप टीवी पे आप बोलिए ना, अभी ज्ञान नहीं चाहिए मुझे आपको। बोलिए दादा, बोलिए। क्या करें हम? हाँ सुनिए, ज्ञान तो भाई सुनना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद के मामले में मध्यस्थता की बात हुई, हाँ तो क्या बातें आ रही थी? सबकी तरफ से ये बात आ रही थी जो हिंदू महामंडलेश्वर थे कि बाबरी मस्जिद हमें दे दो और बात कर लो बैठ के, बाबरी मस्जिद हमें दे दो और बैठ लो बात करके। जिस आदमी ने ये सोच लिया कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 होते हैं, वो 4 को मानेगा ही नहीं। अब इन लोगों के दिल में ये बात है कि हमें काशी और मथुरा दे दो और बैठ के बात कर लो, काशी और मथुरा दे दो, बैठ के बात कर लो। अब तो हद हो गई, ताजमहल भी तेजो महल हो गया। आज को सुनवाई है आपको, मेरे पूरे आपको याद होगा आगरा बाबरी मस्जिद के ऊपर जो आप ये राम जन्मभूमि के ऊपर ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। चल रही थी तो आप यानी वो धरोहर, अरे भाई आप भाई सुनिए, मुस्लिम पक्ष अरे मैं आपके बीच नहीं बोला भाई, मैं आपके बीच नहीं बोला। आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अरे मैं आपके बीच नहीं बोला। ये बीमारी छोड़ दो, आप ये बीमारी छोड़ दो। अच्छा एक एक करके मैं आ रहा हूं। आचार्य जी मैं आपको टाइम बीच में मत बोला करो। अच्छा अब अपनी बात जब आपका नंबर आता आपसे बोला नहीं जाता। बोलिए जब रशीदी मैं जी बोलता हूं तो आप बीच में कूदते हो। रशीदी जी बोलिए, रशीदी जी प्लीज बोलिए। आप अपना पॉइंट रखिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। इनसे कहिए भाई ये चुप रहे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिसको यूनेस्को ने भी, जिसको आगरा जैसी ताजमहल को, जिसको यूनेस्को ने भी ये कहा है कि ये देश की धरोहर है, उसको आप तेजो महल बता रहे हैं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? आ रहा हूं। उसको भी कह रहे हैं ये मंदिर तेजो महल है, मंदिर है। कल को लाल किले को कह देना कि ये लाल मंदिर है। जितने भी देश की धरोहर हैं उन सबको मंदिर बना लो। आपको और भाई अगर आपको खुदाई करनी है, आपको मस्जिद के अंदर मंदिर देखना है, एक प्लीज आचार्य जी करके क्यों? रिलैक्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे सब जगह हाँ विकसित मानसिक तौर पर दिवालिया हो गए भाई साहब, जो बातें कर रहे हैं पूरे विश्व दिवालिया हो, बिल्कुल पूरे विश्व में समझ में आ रही है। अरे भाई साहब दिवालिया हो, तौर पे विकसित नहीं है कि जाके हम विकसित हर की बात जगह कर पे रहे कह रहे हैं कि मंदिर। भाटिया जी को लाइए। ओके ठीक कह रहा हूं दिमाग ओके भाटिया जी देखिए, मैं जब जाता हूं तो प्रॉब्लम्स की बात होती है, सॉल्यूशन की बात कोई नहीं जाता। मैं जानता हूं 140 प्लस करोड़ का देश है, मस्जिदों के अंदर कितने लाखों करोड़ों केस हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है। आप सोचिए हम 2024 में बात करते हैं,
कि हम हो बिल्कुल नाम क्या नहीं करेंगे, नाम की चीज क्या नहीं करेंगे, सस्टेनेबल बनेंगे, हम दुनिया भर की मॉडर्न बातें करते हैं और आखिरकार कहां आके अटकते हैं। और उसके बाद मेरे को दुख उस बात से है कि हमारे बच्चों में, हमारी अगली पीढ़ी में यह चीज पर्कुलेट हो रही है। सरदार साहब, जब आप स्कूल में थे, आप मेरे से भी बड़े, आप मुझे बताइए, आपको पता था कि आपका साथ में बैठने वाला कौन है आपके पीछे? रशीदी जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट स्पीक इन द मिडिल। आप किसी स्कूल में अगर गए हैं रशीदी जी, तो मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, आपको भी नहीं पता होगा, सहारनपुर में भी नहीं पता होगा पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है। भाटिया जी, अभी पिक्चर चल रही है जेएनयू में, पसंद नहीं आई किसी को, साबरमती रिपोर्ट जो पीएम ने देखी थी, पथराव हो गया। ये बच्चे हैं, दे हैव नॉट सीन द रियल लाइफ, तब ये हालत है अभी। भाटिया जी। ब्रदर, भाई साहब, मैं आपको एक बताऊं, पहले तो मैं आपको इतना कह दूं कि हमारे संस्कारों में हमें सिखाया है कि हिंदू मुस्लिम, हमने कभी फर्क समझा ही नहीं है। मेरे आज भी आधे से दर्जन से ज्यादा दोस्त मुसलमान हैं जिनके घर में हम लोग खाते हैं, वो हमारे घर में खाते पीते हैं, हम उनके घर में खाते पीते हैं, उनके त्योहार तीज त्योहार मनाते हैं, वो हमारे तीज त्योहार मनाते हैं। ये एक ताना बाना कई साल से चला आ रहा है और आज चलता रहेगा। तो तोड़ कौन रहा है? राजनेताओं ने, जिन्होंने ये खराब करना है, ये राजनेता सिंपल अपनी दुकानें बनाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, नथिंग एल्स। मुझे अफसोस आज के बच्चों पे है कि वो इस बात को अभी समझ ही नहीं पा रहे, इतनी एजुकेशन होने के बाद नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है। गोल्डन टेम्पल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गोल्डन टेम्पल जो हरिमंदर साहब जिसको आप बोलते हैं सिखों का सबसे बड़ा धरोहर है, उसका नींव पत्थर मियां मीर जी ने रखा। मियां मीर एक मुसलमान थे, मियां मीर एक मुसलमान थे। तो क्या ये मुसलमान भाई कल जाके गोल्डन टेम्पल को क्लेम कर लें कि भैया उसका तो नींव पत्थर ही मुसलमान ने रखा था? झगड़ा चालू। इस तरह ये देश नहीं चल सकता भाई साहब। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि ये हिंदू देश था, हिंदू थे, और यहां पर मुस्लिम बाल बाद में कन्वर्ट हुए, तो सारे मुसलमानों को बोल दो कि वापस हिंदू बन जाओ। फिर क्या ये हल है? क्या ये हल है? बताइए आप। ये देश में हिंदू और मुसलमान, गुरु नानक ने एक बहुत ही, मैं तो कहता हूं आप लोग सब, चाहे वो बड़े बड़े नेता हिंदू के हैं चाहे मुसलमान के हैं, एक बार कबीर को पढ़िए, नानक को, और उनको समझिए उन्होंने क्या बोला है। इस देश के लिए बोला है कि एक साथ हिंदू और मुसलमान इस देश में रहे हैं। नानक को दफनाया भी गया है, नानक को जलाया भी गया है। अगर ये बात समझ में आ जाए बच्चों को भी, अगर ये बात समझ में आ जाए, तो इस देश में कोई भी राजनेता उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और नहीं तो इस देश को बचाना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरवर साहब,